यू मोमो को लेके वर्जिन माउंटेन पर एक ताओइस्ट टेम्पल में गया था। वहाँ पे एक ताओइस्ट था जो यू का फॉर्चून उसे बताने लगा और फिर उसके बाद वो मोमो की ओर बढ़ा कि ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, अब जबकि तुमने उसे जन्म दे दिया है तो उसे अच्छे से बड़ा करना, वो बड़ा होके बहुत ही हेल्दी बनेगा। यू उसकी सारी बातों से थोड़ा सरप्राइज था तो वो उसे पूछता है, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो पर्सन बताता है, मैं एक ताओइस्ट हूँ, मेरा नाम है वर्जिन। वर्जिन तो इस माउंटेन का नाम भी है ना। फिर अगला सीन आता है, यू मंदिर से बाहर जा रहा था और जियांग से फोन पे बात कर रहा था। तो ये कब हुआ? यू जब चिंगफेंग टेम्पल में था तब उसे जियांग का कॉल आने लगा। उसने झूठ बोला था कि मैं साथ में अपना फोन नहीं लाया हूँ, तो फिर फोन बजते ही वो भाग गया। जियांग ने यू को फोन पे बताया कि चैंगपिंग अब शुमिरन बेकरी को बेचना चाहता है कंपनसेशन के लिए और चैंग शिंगजी को वो डिवोर्स दे रहा है तो उसे आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। उसने चैंगपिंग के बारे में बता दिया कि वो शुमिरन बेकरी बेचने वाला है और उसने यू से पूछा कि जू फैमिली और रुआन फैमिली के बीच क्या चल रहा है। तो यू ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो फेमस सेलिब्रिटी वू चियान थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था रुआन फैमिली का बेटा, उसे जूली ने फंसा लिया। जियांग सरप्राइज था कि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जिसने वू चियान के बॉयफ्रेंड को छीन लिया है वो एक्चुअली में तुम्हारा स्टेप ब्रदर था। वो तो कितना इम्प्रेसिव है नहीं? यू कहता है हाँ वो पहले से ही ऐसा ही है। जियांग कहता है लेकिन जब मैंने मैंगबाई से इस बारे में बात की थी तब उसने मुझे बताया कि रुआन और शियाशेंग ग्रुप तो एक दूसरे की कम्पिटिटिव है। अब जबकि जूली और रुआन फैमिली के यंग मास्टर की शादी होने वाली है तो इसकी वजह से सोंगला के साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब कि जियांग को यू की चिंता हो रही है, लेकिन सोंगला ने तो यू को डिवोर्स देने से मना कर दिया। यू को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर सोंगला के दिमाग में चल क्या रहा है और वो फोन पे जियांग को बता देता है कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, मतलब कि यहाँ के हालात ठीक है, सोंगला यू को उसके घर से नहीं निकालेगा। फिर यू से पूछता है लेकिन देखा जाए तो तुम लो मैंगबाई से काफी क्लोज हो चुके हो, हाँ तुम तो अब उसे सिर्फ मैंगबाई कह के बुलाने लगे हो। जियांग कहता है हाँ वो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब तो हम दोनों बिजी है तो हम बस ओकेशनली फोन पे बात करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने एक परफ्यूम का बोतल भेजा था, वो बर्गमोट और व्हाइट सैंडलवुड वाला सेंट था। बर्गमोट का पेड़ पूरे साल हरा भरा रहता है और उस पे जो फल आते हैं वो लेमन जैसे होते हैं, उसका स्वाद भी लेमन जैसा होता है और थोड़ा थोड़ा कड़वा, वो एक तरह का ऑरेंज होता है ऐसा कह सकते हैं। यू सरप्राइज था कि बर्गमोट तो तुम्हारे फेरोमोन की स्मेल है ना? और व्हाइट सैंडलवुड क्या वो लुओ मैंगबाई की फेरोमोन है? जियांग ब्लश हो रहा था और कहता है हाँ मैंने पहले उसे मेरे फेरोमोन के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए ऐसा परफ्यूम भी बना देगी। यू कहता है लगता है कि वो भी तुम में इंटरेस्टेड है, कांग्रेचुलेशन। तभी मोमो ने देख लिया कि ये तो डैडी की कार है। यू भी सोचता है कि सोंगला वो आज जल्दी घर वापस आ गया और वो फोन पे बता देता है मुझे कुछ काम है तो अब बाय। जियांग कहता है हाँ अब मुझे भी शो में जाना है और जहाँ तक शुमिरन की बात है अगर तुम उस जगह को खरीदना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो मुझसे मांग लेना। यू ने कह दिया कि हाँ जरूर और वो सोचता है हाँ वो पिछले 7 सालों से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उससे पैसे उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। निंगशी ने मुझे जो 20 मिलियन दिए हैं इतने ही काफी है। तभी सोंगला ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि अंदर आ जाओ। यू उसे इग्नोर करके जाने लगा। सोंगला उसे बुलाता है लेकिन यू मोमो को उठा के ले जाने लगा। सोंगला को आया गुस्सा, उसने ड्राइवर को कहा कि चलो और वो यू और मोमो को लिए बिना चला गया। मोमो थोड़ा उदास हो गया कि डैडी क्या आप दोनों के बीच फाइट हुई है? यू कहता है नहीं हमारे बीच सब कुछ ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन फिर रास्ते में उसे याद आया और उसने कहा कि मोमो क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक बिग ब्रदर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा? मोमो खुश हो गया कि हाँ वो तो हमारा सीक्रेट था ना। यू ने उसको नीचे रखा और कहा कि बिग ब्रदर अब नहीं आ पाएगा, आई एम सॉरी। मोमो पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? यू कहता है वो बहुत ही दूर चला गया है जहाँ पर हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो अब हम उससे नहीं मिल पाएंगे। आपके लिए एक सवाल, ये सीन ना कहानी में आगे आने वाला है तो इसे ध्यान से देखो और आपको क्या लगता है वो डिस्क्राइब करो।